बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन विद फैमिली। सो बच्चे, टुडे स्टैंड हिंदी एंड हिंदी में आज हम सीखेंगे 1 से 20 तक हिंदी गिनती। ठीक है, तो अभी तक जो आपने देखा, अभी हमने मात्राएं सीखी हैं, ठीक है, अभी तक। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? 1 से 20 तक गिनती। ठीक है, तो आपने पहले जो प्रेप क्लास में आपने गिनती सीखी थी वो सीखी थी 1 से 10 तक, और आज हम क्या सीखने वाले हैं? 1 से 20 तक हिंदी गिनती। उनको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, मीन्स शब्दों में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो देखा आपने 10 तक गिनती तो आपने पहले भी सीखी थी। तो पहले आपको यही पता है कि ये हमारी जो है काउंटिंग है, उसमें आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी शब्दों की, कि गिनती के शब्दों की हिंदी में 1, 2, 3, 4, तो यहाँ भी आप लोग नहीं जानते कि किस तरीके से हमें इसको राइट करना है ना। और हम इसको क्या बोलते हैं? 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो हम इसको अब क्या बोलेंगे? 11 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में राइट करेंगे तो क्या बोलेंगे? 11। क्या बोलेंगे? 11। ठीक है, नेक्स्ट 12, 13, 14। ठीक है, 15, 16, 17, 18 और 19। और लास्ट क्या होगा हमारा? 20 है ना। तो 20 को हम क्या बोलते हैं? 20। ठीक है, अब वापस आते हैं 1 है ना। 1 तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? 1। फिर ये कौन सा है नंबर? 2 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 2 है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 20 तक हमने गिनती राइट की शब्दों में, और आपने देखा कि इसमें मात्राओं का भी प्रयोग किया गया है, तो आपको गिनती भी राइट करनी है। और ये भी ध्यान देना है कि जब हमने 1 लिखा तो कोई सी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जब हमने 2 राइट किया है तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आई है? ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना। फिर हमने लिखा है 3, तो 3 पे ता पे कौन सी मात्रा आई है? बड़ी की 3। ओके, 4 इसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। 5 चंद्र बिंदु लगाया है हमने। 6, 7 है ना, 7 पे कौन सी मात्रा आई है? आ की मात्रा 7। फिर 8, 9 पे हमने कौन सी मात्रा लगाई है? औ की। ठीक है, और 10 बिना मात्रा का शब्द है। ठीक है, इसी तरीके से आया है हमारा 11। ये जो हमने 11 बनाया है, गा बनाया है, ये कौन सा है? आधा गा। क्या बोलेंगे हम इसको? आधा गा है ना। तो क्या शब्द बन गया? 11। और यहाँ पे हमने कौन सी मात्रा लगाई है? आ की है ना। 12 बा पे भी आ की। 13 ता पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13। 14 चा पे कौन सी मात्रा है? औ की। तो कैसा साउंड आया? 14 है ना। फिर 15। ठीक है, पा के ऊपर कौन सी मात्रा है? अन की मात्रा है ना। ठीक है, 15। और दा पे भी आपके ये रेफ वाले होती हैं, मात्राएं होती हैं, वो मात्रा लगी हुई है। ठीक है, 15। 16 सा पे हमने ओ की मात्रा लगाई। सो ओ है ना, सेम साउंड आ रहा है।
सो, ओ की मात्रा भी ओ और सो है ना। फिर है 17, ठीक है, 18, 19, ना पे कौन सी मात्रा आई है, बड़ी की, और यहाँ पे हमने आधा ना लिखा है ना, 19 और 20, वहाँ पे है आपकी बड़ी की मात्रा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, आपको यही है कि आपको पता है 10 तक गिनती आपने पहले सीखी हुई है, और आज आपने क्या सीखी है 11 से 20 तक। तो जो बच्चे अभी भूल गए हों वो वापस फिर से बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और एक मैंने छोटी सी कविता राइट की है, देखना आपकी किताब में भी है। अब आपको इसको पूरा रीड करना है और इसमें देखना है 1 से 10 तक गिनती का प्रयोग किया गया है। जैसे 1, अब मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप देख लेना, 1 थी चिड़िया है ना। आप जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो क्या है, वो आपकी गिनती है, ठीक है। आपने देखा जो मैंने अंडरलाइन किया है वो हमारी क्या है, 1 से 10 तक गिनती है। तो मैं इसको रीड करती हूँ। 1 थी चिड़िया, 2 थे दाने, दाना लग गई वह खाने, 3 रोटी 4 बिल्ली, पहुँच गई वे चारों दिल्ली, 5 तोते 6 बंदर, सारे हैं पिंजरे के अंदर, 7 सियार 8 कमीज, पहनकर सबको आई तमीज़, 9 बजे फिर बज गए 10, सो जाओ अब बातें बस। ओके, अच्छी लगी ना पोएम। तो बच्चों आपको ये कविता है ना वो आपको याद करनी है ना, और नोटबुक में लिखनी भी है। एक बार और बोलती हूँ मैं, आप देखना इसको किस तरीके से हमें साउंड देना है। 1 थी चिड़िया, 2 थे दाने, एक जो अंडरलाइन है इसमें आपकी इस पूरी कविता में 1 से 10 तक गिनती का प्रयोग किया गया है, 1 से 10 तक, ठीक है। तो वो आपको देखना है और इसको याद भी करना है, ठीक है। 1 थी चिड़िया, 2 थे दाने, दाना लग गई वह खाने, 3 रोटी 4 बिल्ली, पहुँच गई वे चारों दिल्ली, 5 तोते 6 बंदर, सारे हैं पिंजरे के अंदर, 7 सियार 8 कमीज, पहनकर सबको आई तमीज़, 9 बजे फिर बज गए 10, सो जाओ अब बातें बस। अच्छी लगी ना पोएम, बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो आपको भी इसको याद करना है और देखना है कि जो मैंने अंडरलाइन की है वो 1 से 10 तक गिनती हैं। तो इस तरह से आपको पोएम के द्वारा जो है 1 से 10 तक आपको गिनती कंप्लीट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और उसके बाद आपको 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये भी आपको याद करनी है और लिखनी भी है। नोटबुक में 1 से 20 तक गिनती आपको लिखनी भी है। और ये ध्यान देना है जो 11 होते हैं, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको 11 बोलते हैं, तो 11 को हिंदी में कैसे बोलते हैं, 11। ये है हमारा 12, तो 12 को हम क्या बोलेंगे, 12। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। 13, 14 है 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 एंड 20, 20, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है तो उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, 5, ठीक है। 10 रुपीज़ का कॉइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 10 रुपीज़ बोलते हैं, बट जब हम उसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 10 रुपये, है ना, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, 2 रुपये हैं, कितने हैं, 2, ठीक है। और अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं तो आप 20 रुपीज़ भी जानते हैं प्लस 20 भी जानते हैं कि ये 20 रुपये हैं। और ये आपकी पोयम है, इसको आपको लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।